अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लिविंग कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग ग्रामर करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी ग्रामर थी। ये जो ग्रामर है वो जैसे कि मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा होती है, जो आईएमपी ग्रामर है, इससे पहले भी जो मैंने की थी अपलोड, वो भी इम्पोर्टेंट ग्रामर थी और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर है। उम्मीद करती हूँ इससे पहले वाली जो वीडियो थी आपने अच्छे से देखी होगी और ग्रामर उसकी करी होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी ग्रामर का मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुज़क्कर क्या होता है, ठीक है। और ये सारी जो मैं आज डेफिनेशंस करवा रही हूँ ये आईएमपी हैं और ये एग्ज़ाम में भी आती हैं, तो इसलिए आप लोग ज़रा अच्छे से और इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेते चलिएगा। मुज़क्कर क्या होते हैं? जिन अल्फाज से नर का होना ज़ाहिर हो मुज़क्कर कहलाते हैं, जैसे कि आदमी, लड़का, मोर, खादिम, बादशाह। हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, इसी तरह उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस होता है, ठीक है। जिन अल्फाज से नर का होना यानी किसी जेंट्स का होना ज़ाहिर हो मुज़क्कर कहलाता है, जैसे आदमी, लड़का, मोर, खादिम, बादशाह, ठीक है। इसी तरह मुअन्नस क्या होता है? जिन अल्फाज से मादा का होना है, किसी लेडीज़ का, गर्ल का, या स्त्रीलिंग होता है हिंदी में, उसका होना ज़ाहिर हो मुअन्नस कहलाता है, जैसे कि औरत, लड़की, मोरनिया, खादिमा और मलका, ठीक है। अब कुछ मुज़क्कर मुअन्नस ही मैंने दे दिए जो कि आपकी 10th क्लास की जो बुक में आई है वो सारी है, और जो पेपर्स में आती है वो सारी मैंने इकट्ठा करके रखी है, कलेक्ट करके उसको लिख लिए पूरी ग्रामर को। तो आप इन सबको एटलीस्ट इनको तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें जो मुज़क्कर मुअन्नस है ये आपकी बुक के ही मुज़क्कर मुअन्नस मैंने लिखे हुए हैं इसके अंदर, और कुछ ऐसी मुज़क्कर मुअन्नस है जो बुक में नहीं है लेकिन जो पेपर में भी आ जाते हैं, कॉमन जो हैं वो मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं ये सारे मुज़क्कर मुअन्नस। ये सारे मुज़क्कर मुअन्नस हैं जो एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं और आपकी बुक में भी हैं। तो आप चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और लर्न कर लीजिएगा ज़रूर। इसमें से आप ऊंट का ऊंटनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, खादिम खादिमा, फ़कीर फ़कीरनी, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया, जुलाहा जुलाहन, मामू मामू मुमानी, हाजी हज्जन, अजीज़ अजीज़ा। इसी तरह बाकी और भी ये सारे वर्ड्स हैं, इनके भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। और भी हैं अभी, ये रहे बाकी और वर्ड्स मुज़क्कर मुअन्नस के। तो इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है वाहिद जमा, ठीक है। वाहिद जमा क्या होते हैं? वो लफ्ज़ जिससे सिर्फ एक होना ज़ाहिर हो, जैसे किताब, मकान, हैवान, मदरसा, लड़का, औरत। सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं इंग्लिश में, इसी तरह उर्दू में होते हैं वाहिद जमा। सिंगुलर चीज़, कुछ भी एक चीज़ को हम क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। वो लफ्ज़ जिससे, इसकी तारीफ क्या है, डेफिनेशन भी आती है, तो आप इसकी डेफिनेशन भी लर्न कर लीजिएगा। वो मैंने बहुत छोटी लिख के दी ताकि आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा लेंदी ना हो। तो वो लफ्ज़ जिससे सिर्फ एक होना ज़ाहिर हो वाहिद, जैसे किताब, मकान, हैवान। और जमा वो लफ्ज़ जिससे जिससे एक से ज़्यादा मुराद हो, मतलब मकानात हो, एक से ज़्यादा हो, हैवानात, मदारिस, लड़के, औरतें, ठीक है। इस तरह कुछ वाहिद जमा भी हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं आपकी बुक में से ही, और कुछ अलग से। तो ये सारे वाहिद जमा हैं जिनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सब वर्ड्स की जमा है ये। कुछ और भी वाहिद जमा हैं अभी, ये रहे वो नेक्स्ट वर्ड्स। अदब, अदबा, आफत, आफात, अमीर, एक, अमरा, बहुत सारे, बुखार, बुखाराती, ये सारे वर्ड्स हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है मुतअद्दिद अल्फाज। मुतअद्दिद अल्फाज कैसे होते हैं? ऐसे अल्फाज जो मायने के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ यानी कि उल्टे हों, मुतअद्दिद या तज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। इनको हम ज़िद भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी रहता है कि ज़िद लिखिए, तो वो मतलब ये अपोजिट वर्ड्स ही होंगे, ठीक है। और अगर ये आ जाएगा तज़ाद लिखिए, मुतज़ाद लिखिए या ज़िद लिखिए, इसका मतलब यही होगा कि अपोजिट वर्ड लिखना है आपका, ठीक है। तो मुतज़ाद की डेफिनेशन क्या है? ऐसे अल्फाज जो मायने के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ यानी कि उल्टे हों, मुतज़ाद या तज़ाद कहलाते, जैसे कि आला का अदना,
आगाज का अंजाम, आगाज में शुरुआत, अंजाम में लास्ट, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी हैं, ये रहे सारे वर्ड्स, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा तैयारी। इसमें से नादान का समझदार, धूप, छाया, मरना, जीना, अब तो आप समझ गए होंगे कि मुतज़ाद क्या होते हैं। ये सारे रहे मुतज़ाद अल्फाज, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा और लर्न भी करते चलिएगा। ये रहे बाकी के नेक्स्ट। इसके साथ एक और चीज़ होती है मुहावरे की तारीफ। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है मुँह पर चढ़ी बात है। मुहावरा अल्फाज के इस मजमूए को कहते हैं जिसके असल मायने की जगह कोई और मायना निकाला जाए, जैसे कि आबाब होना, शर्मिंदा होना, दांत खट्टे करना, हाथ जाना, नाक कटना, बेइज्जत होना। तो इस तरह के वर्ड्स हैं जिसका कि आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए, और अगर आपको मीनिंग मालूम होगा तो आप इसको किसी भी अपना सेंटेंस बना सकती हो, क्योंकि एग्जाम में आता है कि आबाब होना इसका कुछ भी जुमला बनाइए। तो अगर आपको मीनिंग मालूम होता होगा तो आप मीनिंग लिखकर और उसका इस पर कोई सा भी मुहावरा या जुमला बना सकते हो। तो इसके लिए ये कुछ जो मुहावरे हैं, जिनको कि मैंने मीनिंग लिख दिए हैं, और इसके आप मीनिंग लर्न कर लीजिएगा और इससे सेंटेंस बना लीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं। अब हमाइन अल्फाज क्या होते हैं? वो अल्फाज जिनकी साख्त यानी कि बनावट जुदा हो लेकिन मायना यकसा हो, यानी कि जो अलग अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही निकलता है। जैसे कि आफताब, खुर्शीद, नैयर, शब, लैल, रात, इन तीनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। तो ये क्या होते हैं? हम मायने अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, गम, दुख, खुशी, मसरत, वर्ड अलग अलग है लेकिन मीनिंग क्या है? सबका सेम ही है। ये रहा इसके मीनिंग, इसके वर्ड्स। अभी जो मायने अल्फाज यानी कि वो अल्फाज जो हम आवाज़ हों और साख्त बनावट भी एक हो लेकिन उनके मायने जुदा जुदा हों। अब इसमें क्या है? वर्ड तो एक ही लेकिन मायना अलग अलग है। जैसे कि तला मतलब पकवान, और जूते का तला, मांग कोई चीज़ तलब करना या सर की जो मांग होती है, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है लेकिन वर्ड एक जैसे ही है। हार यानी कि जेवरात के किस्म मुकाबले में हार जो होती है वो हार। आब मीन्स पानी भी होता है और आब चमक भी होती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसी के साथ ही हमारी ग्रामर कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ भी वर्ड ऐसा है जो आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा है, इस नंबर का वर्ड नहीं आ रहा है, मैं आपको पढ़कर बता दूंगी। या अगर आप कुछ भी ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।